हाँ जी, एक बारी क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें दिया हुआ है पीएच टर्म ए दिया हुआ है, क्यूएच टर्म बी दिया हुआ है और आरएच टर्म सी दिया हुआ है और हमें ये चीज इक्वल टू 1 प्रूव करनी है। और यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल में यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल वाले इन्होंने क्वेश्चन में यूज करे हुए हैं। सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी आर यूजिंग द कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। अब पीएच टर्म हमारा ए है तो हमने फॉर्मूले से उसको स्मॉल ए लिख लिया, क्यूएच टर्म की वैल्यू लिख ली, आरएच टर्म लिख लिया और ये जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया एंड वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब कैपिटल ए के टर्म्स कलेक्ट कर लिए और अब कैपिटल आर के टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल आर के टर्म्स देखिए, अब यहाँ पे आर की पावर पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर होगा। ठीक है, तो पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर, देन प्लस, ये प्लस में क्यों हो रहे हैं क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये जो पावर है विल गेट एडेड टू दिस पावर, दैट इज q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस, देन दिस r माइनस वन विल गेट मल्टीप्लाइड विथ p माइनस क्यू। ठीक है, ओपन करके देखो इसको एक बार, ये पावर जीरो हो जाएगी सारी, सब कैंसिल हो जाएगा। पावर जीरो हो जाएगी सारी, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब देखो ए की भी सारी कट गई हैं, क्यू माइनस क्यू कट गया, आर माइनस आर पी माइनस, ये सब कट गया, ए की पावर हो गई जीरो इनटू में। इसी तरीके से व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स आर की भी पावर जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो दिस स्टेप इज लीविंग, आई एम लीविंग फॉर यू पीपल, ये आप ओपन करके देख लेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आर की भी पावर जीरो हो जाएगी and any number the power 0 will become 1, this will become 1 and r की power 0 will also become 1, so 1 into 1 will give you 1 which is your right hand side। ठीक है, अब देखो इसको समझो और कुछ पूछना है तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द फर्स्ट, if the first and the nth term of a GPR A and B, फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है और nth टर्म B दिया हुआ है respectively, and if capital P is the product of n terms, कैपिटल P आपका प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। ध्यान से समझेंगे, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की पावर n। ठीक है, P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, n टर्म्स का प्रोडक्ट, और फिर हमें प्रूव करना है P स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की पावर n। इनमें बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आ सकता। अगर आप सोचेंगे कितना डिफरेंट क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें, हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज ए, फर्स्ट टर्म तो ए है, ठीक है, और हमें nth टर्म बी दिया हुआ है, तो हम जीपी ले लेते हैं पहले। देखो इसमें ए इन्होंने ऑलरेडी यूज किया हो तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल लेटर ले लेती हूँ, कैपिटल लेटर्स में सारा फर्स्ट टर्म, ये हम जीपी ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ये हमने जीपी ले ली। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म ए के बराबर दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो कि हमारा कैपिटल ए है वो ए के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और nth टर्म दिया हुआ है बी, और क्या दिया हुआ है, nth टर्म, यानी कि हमारा ए एन, कैपिटल वाला ए एन, वो दिया हुआ है बी, यानी कि कैपिटल ए आर की पावर n माइनस वन, ये चीज हमें बी दी हुई है।
ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे चलते हैं, क्वेश्चन में कोई जल्दी नहीं है। अब P हमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, एक एक चीज में लिख देती हूँ। कैपिटल P दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स दिया है, यानी कि अब मैं P अगर कैलकुलेट करूं तो P क्या दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट में ऊपर लिख देती हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कैपिटल P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर n, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो अब मैं P लेके चल रही हूँ, P क्या दिया हुआ है वो लेके चल रही हूँ, खोलते हैं उसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर हमें उसको ए बी की पावर n के बराबर लेके आना है। चलो, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो इसका फर्स्ट टर्म a है हमारी जीपी का, सेकंड टर्म ए आर है यानी r की पावर 1, हर एक पावर में लिख देती हूँ ताकि आगे आपको आसानी होगी मल्टीप्लाई करने में। ए आर क्यूब मल्टीप्लाई करके टिल एन टर्म्स, एन टर्म्स तक ये मल्टीप्लिकेशन में है, यही है हमारा P। चलिए P फाइंड आउट करते हैं, हमारा P क्या निकल के आ रहा है। पहले A कलेक्ट करते हैं, कितने A हैं यहाँ पे, बताओ कितने A हैं यहाँ पे, कितने कैपिटल A हैं। कितने कैपिटल ए हैं, बताओ बच्चों। देखो ये पहला है, फर्स्ट टर्म में एक है, सेकंड टर्म में दो है, दूसरा हो गया, थर्ड टर्म में तीसरा हो गया, फोर्थ टर्म में फोर्थ वन, nth टर्म में जाते जाते n हो जाएंगे ना, तो a की पावर n हो जाएगा ये, बिकॉज वी आर कलेक्टिंग एज, हाउ मेनी एज आर दे आर n इन नंबर। ये वन हो गई, इसकी पावर वन हो गई, इसकी भी पावर वन हो गई, इसकी भी पावर वन हो गई, तो सबकी पावर्स ऐड करेंगे ना हम, तो कितने a है ये, n है, तो a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और अब r कलेक्ट करते हैं, r की पावर, r की भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इधर r की पावर 1 है, नेक्स्ट में 2 है, नेक्स्ट में 3 है, r की पावर कहाँ तक जाएगा बच्चों, क्योंकि सेकंड टर्म में पावर 1 है, बताओ r की पावर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा या n माइनस 1 तक जाएगा, ये बताओ, n तक जाएगा या n माइनस 1 तक जाएगा, n-1। हाँ जी, क्योंकि सेकंड टर्म में पावर 1 है, एक एक कम है, थर्ड टर्म में पावर 2 है, फोर्थ टर्म में पावर 3 है, एक एक कम है, तो nth टर्म में क्या पावर होगी, n-1, तो n-1 तक जाएंगी ये पावर्स। अब इनको ऐड अप करना है हमें। अब ये क्या है, ये तो AP है ना, ठीक है। अब इस AP का एडिशन, AP मान लो इसको, या फिर 1 से लेके n-1 तक का एक फॉर्मूला होता है ना आपका, मैं लिख के बताती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर 1 2 3 टिल n तक अगर आपको सम करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सीधा सा, कि n+1/2 होता है, जो भी लास्ट टर्म है उसकी शर्त ये होती है भाई बीच में 1 1 का गैप होना चाहिए, एंड द सीरीज शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये 1 से सारे नेचुरल नंबर्स का सम n तक अगर जा रहा है तो वो सम क्या होगा, n, एक तो हम n लेते हैं लास्ट वाला, और उसमें एक +1 करते हैं, n+1, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 2, ये होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आप सीधा वो AP का सम भी लगा सकते हो, क्योंकि AP भी हो गई, AP मान सकते हो इसको, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, a की पावर n तो ऑलरेडी है ही, r की पावर क्या हो जाएगा, देखो लास्ट वाला टर्म लेना है हमने, अभी क्या एक्सप्लेन किया, लास्ट वाला लेना होता है, तो हमारे पास तो लास्ट वाला टर्म क्या, n-1, सो वी हैव n-1, और उसमें क्या करना है, एक प्लस करना है, एक प्लस करना है ना, n के बाद आता है n+1, n-1 में एक 1 प्लस कर दिया तो n हो गया, और अपॉन 2, ये हो गया P।
आ गई बात समझ में? ये p हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो p का स्क्वायर चाहिए ना, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर p स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे भी, देखो दोनों चीज का स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर जब करोगे, देर आर टू थिंग्स इन मल्टीप्लीकेशन इनसाइड द ब्रैकेट, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो a की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर 2n, और इसमें स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो वो 2 2 कट गया। तो r की पावर n n-1, मैं पहले n लिख रही हूँ, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए पहले n फिर n-1 बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर को मेरे को धीरे धीरे बराबर दिखाना है ए बी की पावर एन, और बी की वैल्यू मेरी ये है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख लेते हैं, क्योंकि ये बी तो हमारा जो इसमें बी की पावर ए की पावर एन और बी की पावर एन चाहिए ना, है ना। मुझे क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ए की पावर एन क्या होगा, कैपिटल ए की पावर एन मिल जाए, और बी की पावर एन क्या होगा, इसकी पावर एन। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ, ए की पावर 2n है, तो इसको मैं ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख सकती हूँ। ठीक है, इंटू में आर की पावर एन इंटू n-1 तो है ही। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो इसको एक ब्रैकेट में कर लेती हूँ, ए की पावर एन, और इनको एक ब्रैकेट में कर लेती हूँ, इनमें पावर n जो है वो बाहर कर लेती हूँ। ये हो जाएगा ए आर की पावर n-1 उसकी पावर n। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, दिस इज ए की पावर n, और ये b है, b की पावर n, जो कि बराबर हो जाएगा ए बी की पावर n, और ये क्या चला आ रहा था मेरा पी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशंस है। यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे पहुंच गए हम, इसको तोड़ लिया, क्योंकि मेरे को स्मॉल ए की पावर एन स्मॉल बी की पावर एन दोनों चाहिए। तोड़ लिया भाई, दोनों ए की पावर एन, एक ए के लिए यूज हो गई स्मॉल ए के लिए, और एक ए की पावर एन स्मॉल बी के लिए यूज हो गई। ठीक है, देखो बच्चों, चलो सॉल्यूशन देखो, अच्छे से देखो, समझो इसको, और फिर कोई डाउट है तो पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम आपने स्क्वायरिंग कैसे करी है? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग की तरह है भाई, स्क्वायरिंग करेंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है, पावर, पावर में 2 लग जाता है, पावर में ऑलरेडी n है ही, इसमें 2 और लग जाएगा तो 2n हो जाएगा। ऐसी आर में ऑलरेडी ये सब, तो ये सब भी पावर में ही है, इंटू में 2, जो स्क्वायरिंग का, स्क्वायरिंग क्या होता है, पावर में 2 आ जाता है, तो ऑलरेडी ये है ही, तो इसमें इंटू में 2 हो जाएगा वो स्क्वायरिंग वाला, तो वो 2 और ये 2 कट जाएगा, जो हम स्क्वायरिंग वाला कर रहे हैं, बच जाएगा खाली n-1 और n। उसको मैंने पहले n लिख दिया, बाद में n-1 लिख दिया, ऐसे। ओके। ठीक है, चलो चले आगे। हो गया बच्चों, आगे चलें। यस मैम। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, रेशियो लेना है किस किस का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म। रेशियो लेना है, ऊपर तो लेना है n टर्म्स का सम, नीचे लेना है n+1 से लेकर 2nth टर्म्स का सम, और ये रेशियो हमें दिखाना है कि 1/r की पावर n आएगा। ठीक है, तो क्या शो करना है, एक बार लिख देती हूँ, लैंग्वेज में लिख देती हूँ, फिर सिंबल्स के साथ हम बाद में भी लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
अपॉन sum of terms from इसने व्हाइट हेड जूनियर में लैपटॉप से लॉगिन कर रखा था और उसके बाद उधर से फोन आ रहे हैं और इसने बताया तक नहीं। इसको व्हाइट हेड जूनियर में इसने लॉगिन कर रखा था। आपकी रिकॉर्डिंग भी तो चल रही है। हाँ, तो ये रेशियो हमें शो करना है 1/r की पावर n। चलो अभी देखो, अब क्या करते हैं, पहले एक जीपी कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ तो कुछ ऐसा चक्कर है ही नहीं कि इन्होंने हमारा स्मॉल ए और स्मॉल आर जब्त किया हुआ है। ये तो स्मॉल आर वो कॉमन रेशियो वाला ही ले रखा है इन्होंने, तो हम हमारा बड़े आराम से हमारा स्मॉल ए और स्मॉल आर यूज कर सकते हैं। तो हम पहले जीपी कंसिडर कर लेते हैं। हम यहाँ पे जीपी ले रहे हैं। लेट द जीपी इज, देखो जो जीपी ले रहे हैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बड़ी सी एक्सप्लेन करने के लिए, ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये तो हो गए n टर्म्स, ये तो हो गए n टर्म्स ऑफ अ जीपी। इसके बाद वो यहाँ पे ये चीज और कह रहा है n+1h टर्म से लेके 2nh टर्म तक का सम नीचे हमें लेना है। तो मैं इस जीपी को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेती हूँ 2nh टर्म्स तक, ताकि हम अच्छे से विजुलाइज कर पाए उस चीज को कि ऊपर न्यूमरेटर में इनका सम लेना है और डिनोमिनेटर में इसके आगे जो, यहाँ तक तो n टर्म्स है, अब इसके आगे जो n+1 से लेके 2nth टर्म है वो डिनोमिनेटर में लेने हैं हमें उनका सम। यानी कि इसके बाद क्या आएगा, ए आर की पावर n, ये n+1h टर्म हो गया ना, ए आर की पावर n+1, अगर मैं थोड़े से एक दो टर्म्स और लिखूं, और लास्ट का जो 2nth टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 2n-1। तो ये भी हमारे कितने टर्म्स हो गए, ये भी n टर्म्स ही हो गए वैसे। तो जीपी मैंने पूरी ऐसे ले ली, तो दो मैंने ग्रुप्स बना दिए, पहले ग्रुप का सम न्यूमरेटर में आएगा और दूसरे ग्रुप का सम आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो, मैं रेशियो ले रही हूँ, न्यूमरेटर में आएगा सम ऑफ n टर्म्स। अब n टर्म्स का इसका सम क्या होगा, ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म, और मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ कि जो हमारा कॉमन रेशियो है ग्रेटर देन 1 है, ये हो गया। ठीक है, और ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब नीचे देखते हैं, क्वेश्चन वैसे सिंपल है ये, समझो तो। अब नीचे n+1 से लेके n+1h टर्म से लेके 2nth टर्म तक का, तो अब ये भी एक जीपी है अपने आप में। अगर मान लो ये n टर्म्स में गायब कर दूं, ये n टर्म्स है ही नहीं, तो अलग से ये भी तो n टर्म्स है जो कि जीपी में, और उसका फर्स्ट टर्म ए आर की पावर n हो गया। समझ रहे बात, ये भी अलग से जीपी है, जो दूसरा वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, जो जीपी, अब जो बाकी के n टर्म्स का सम लेना है, तो अपने आप में खुद में भी एक जीपी है। ये आधा हिस्सा मैंने इसका तोड़ लिया, आधा हिस्सा ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, जो बाकी का आधा हिस्सा है वो भी एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म ए आर की पावर n है और कॉमन रेशियो तो आर ही रहेगा। तो अब इसका हम सम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं ना। अब इस जीपी का फर्स्ट टर्म है ए आर की पावर n। ठीक है, और फिर क्या आता है हमारे पास, जो भी कॉमन रेशियो होता है उसकी पावर n-1। कॉमन रेशियो तुम्हारा आर ही है यहाँ पे, तो यानी कि r की पावर n-1 अपॉन r-1। अब देखो कट पिट गया ना सब, ये सब कट गया, ए कट गया, मैं काट के नहीं दिखा रही, सारा गंदा हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 1/r की पावर n। मैम एक बार फिर से बता दो ये क्वेश्चन। वो कहता है कि a से लेके फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक का सम न्यूमरेटर में है, और उसके बाद nth टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा, n+1h टर्म। तो बाकी के n+1h टर्म से लेके 2nth टर्म का सम है डिनोमिनेटर में। भाई मान लो टोटल 2n टर्म्स है यहाँ पे, 2n टर्म्स को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो n टर्म्स इधर और n टर्म्स इधर, तो उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। जो शुरू के n टर्म्स है उसका सम ऊपर लेना है, और जो बाकी के n टर्म्स है उसका सम लेना है नीचे डिनोमिनेटर में।
तो बस ये जीपी मैंने आपको लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर दी कि इस तरह से वो टर्म्स होंगे जिनका सम हमें लेना है। अब जो न्यूमरेटर में है शुरू के एन टर्म्स का सम लेना है, तो ये तो जनरल एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो गया। ऐसे ही बाकी के एन टर्म्स का सम क्या होगा, बाकी के जो एन टर्म्स है ना जो डिनोमिनेटर में आने वाले हैं हमारे, वो भी एक जीपी है जिनका कॉमन रेशियो आर है, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म बदल गया, फर्स्ट टर्म उसका हो जाएगा ए आर की पावर एन। तो अब अगर फॉर्मूला लगाएं सम टू एन टर्म्स का तो उसमें हमेशा पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो अब इस वाली जीपी का हमारा फर्स्ट टर्म है ए आर की पावर एन, तो वो आ जाएगा पहले, बाकी फिर कॉमन रेशियो की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब ये तो आप काट ही सकते हो, इसमें यही बचा है जो आपको प्रूफ करना है, वन बाय आर की पावर एन। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आगे बच्चों समझ में? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, देखो जी, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, अब ये चार हमें नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, स्मॉल लेटर्स, दे ऑल आर इन जीपी एंड वी हैव टू शो दिस थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर multiplied with b square plus c square plus d square that is equals to ab plus bc plus cd का whole square। ठीक है, चलिए, so we are given a b c and d are in gp and we have to show a square plus b square plus c square, फिर b square plus c square plus d square is equals to ab plus bc plus cd उसका होल स्क्वायर। बड़े सारे स्क्वायर्स हैं यहाँ पे। चलिए, अब ये चार टर्म्स जीपी में दिए हुए हैं, तो ए तो मेरा फर्स्ट टर्म ही हो गया, इसको मैं फर्स्ट टर्म ले लेती हूँ। बी में ले लेती हूँ ए आर क्योंकि जीपी में है, जहाँ पे स्मॉल आर में कॉमन रेशियो ले रही हूँ। सी ले लेती हूँ ए आर स्क्वायर और डी ले लेती हूँ ए आर क्यूब। ठीक है ना भाई, और अब ये हम पुट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी डी की वैल्यू, और फिर इसी तरीके से राइट हैंड साइड में प्रूव करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशंस है इसमें। तो हम लेट कर लेते हैं पहले ए बी सी डी। लेट ए तो ए ही ले रहे हैं, बी हम ए आर ले लेते हैं, सी हम ए आर स्क्वायर ले लेते हैं और डी हम ले लेते हैं ए आर क्यूब। Then let us first consider the left hand side which is a square plus b square plus c square, then b square plus c square plus d square। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a तो मेरा a ही है, b है मेरा ए आर, उसका स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, c है मेरा ए आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर आर की पावर 4, and then I am putting the values of b c d in the second bracket, b का स्क्वायर will become a स्क्वायर आर स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर d का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, मैम ये RHS नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड है ना, आरएचएस में तो मुझे ये प्रूव करना है, मैं वही देख रही हूँ, थोड़ा आरएचएस पे नजर मार रहे हैं कि क्या प्रूव करना है। ए बी मल्टीप्लाइड में चाहिए मुझे, यानी कि ए स्क्वायर आर चाहिए,
BC यानी a स्क्वायर r क्यूब चाहिए, फिर इनटू में CD चाहिए। अच्छा, तो फिर अब यहाँ से कॉमन मैम छोड़ेगा। 6 की जगह 9 नहीं होगा? स्क्वायर है यानी पावर में 2 मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ी ना इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, वो और स्क्वायर चला जाता है। स्क्वायर मतलब जो भी पावर है उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2। ये नहीं कि जो भी पावर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो कॉमन वॉमन निकालना शुरू करते हैं। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से a स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है। बस कैलकुलेशन ही है इसमें, हमें सम हाउ उसको राइट हैंड साइड पे पहुंचाना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लिया, सॉल्व करके रख लिया, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल के रख लिया, एंड देन राइट हैंड साइड को भी उसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचा दिया। देन आल्सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कई बार होता है लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करके सीधा राइट हैंड साइड ही ले आते हैं, तो वैसा भी कर सकते हो। बट अगर ऐसा मुश्किल लगता है राइट हैंड साइड पे पहुंचाना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ दो जहां तक ये लास्ट टू लास्ट सॉल्व हो सकता है, फिर राइट हैंड साइड को भी वहां पे सॉल्व करके छोड़ दो। अभी मैं तो कोशिश करती हूँ कि इसको राइट हैंड साइड पे पहुंचाने की। नेक्स्ट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1 + r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 रह गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये, तो a की पावर 4 r स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट आ गया, ये दो मैम ब्रैकेट यहाँ सेम r पावर 3 नहीं होगा? 3 2 से 6। है। अरे मैडम ये 3 6, अब आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो इसको, आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, देन पावर्स विल गेट ऐड, तो 2 और 4 ऐड करके 6 आएगा। भाई अगर पावर है तो उसको ब्रेक 2 और 4 में करोगे ना, क्यूब लिखोगे तो यानी आप मल्टीप्लाई करना, मतलब पावर्स तो ऐड होती है ना, अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड होती है। अगर आप 2 निकाल लिया उसमें तो बाकी बचा 4, बाकी 4 बचा। अगर आप इसको r3 लिखोगे, r की पावर 3 लिखोगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो दोबारा, वो तो r की पावर 5 रिजल्ट बन के आएगा। अच्छा, अब ये दो ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर क्रिएट होना शुरू हो गया मेरे पास। राइट हैंड साइड में मेरे को होल स्क्वायर चाहिए ना, तो होल स्क्वायर क्रिएट तो होना शुरू हो गया। तो इसको राइट हैंड साइड में देखो कैसे पहुंचाओगे। यहाँ भी होल स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर r का होल स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हो a, मेरे को पूरा होल स्क्वायर तो बनाना ही है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर है बाहर। अब ये चीज हो गई होल स्क्वायर में, है ना। अब चेक करते हैं, ये चीज अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को होल स्क्वायर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके हो सकता है, फिर ये टर्म्स बन जाएंगे ए बी बी सी और सी डी। सो लेट अस ट्राई, लेट मी मल्टीप्लाई दिस इनसाइड दिस ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर r प्लस a स्क्वायर r क्यूब प्लस a स्क्वायर r की पावर 5, उसका होल स्क्वायर। नाउ चेक अप, ये अब a और b का मल्टीप्लाई है, a और b का मल्टीप्लाई करके देखो, a स्क्वायर r आएगा, एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ b एंड c, b और c को मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर r क्यूब, ठीक है, एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ c एंड d। सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज a इंटू b, this as b into c, and this as c into d, this whole square, which is nothing but your right hand side। ठीक है बच्चों, देखो इसको अच्छे से, और बच्चों सेशन आउट हो जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। वैसे तो 3 4 क्वेश्चंस ही रह गए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स मैं अभी नहीं कराऊंगी, 30 ऑनवर्ड्स मैं अभी नहीं कराऊंगी। ये जो 2 3 क्वेश्चंस है ये करा देती हूँ, ये हैं बहुत अजीब से, बाकी के जो बचे हुए हैं ना, इसमें से देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हमारा क्या बचा है। ये हमारा 25th इज डन, 26th वाला तो है ही हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, इस तरह का तो हमारा पूछा ही जा सकता है, ये जो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है, जैसे वो अरिथमेटिक मीन के ऊपर था, ये ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है। नेक्स्ट 27th वाला भी जैसा ऐसा हमने एपी में किया था ना, एपी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले, तो जीपी के भी इंपॉर्टेंट है, एन की वैल्यू पूछता है ये, है ना, तो ये दो तो अच्छे क्वेश्चन है। 28 एंड 29 ये हैं थोड़े से लेंदी से क्वेश्चन, और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट इसमें यूज करके हमें इसका सोल्यूशन लाना पड़ेगा।
तो 28th और 29th है, एंड मोर ओवर दे आर नॉट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बट इफ दे आर गिवन इन योर एनसीईआरटी तो कर ही लेंगे हम। तो 26 एंड 27 आर गुड क्वेश्चंस, 28 और 29 मतलब बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एंड दे रिक्वायर सम अदर प्रोसीजर्स टू प्रूव देम। ठीक है बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, फिर अभी स्टार्ट कराते हैं 26। हाँ चलो आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर। इंसर्ट वाला है, देखिए, insert two numbers between 3 and 81, एक मिनट, हाँ, insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। सिंपल सा है, दो ही नंबर्स मांग रहा है इसके बीच में, 3 और 81 के बीच मैम में, आप म्यूट करो। 3 और 81 के बीच में दो नंबर्स डिमांड कर रहा है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो दो नंबर्स हम ले लेते हैं, ए और बी, सिंपल स्मॉल ए और बी, ठीक है। नाउ दीज फोर नंबर्स आर इन जीपी, दीज फोर नंबर्स आर इन जीपी, तो अब ये नंबर्स हमें निकालने हैं, कैपिटल A1 और कैपिटल G1 और कैपिटल G2 ले रहे हैं, फिर वो स्मॉल ए हमारा बुक हो जाएगा, इसमें स्मॉल ए तो हम इसको चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरा ए है, 3 है, तो फर्स्ट टर्म यानी ए मेरा 3 है, और फोर्थ टर्म मेरा 81 है, ठीक है जी, ये हो गया। अब G1 G2 निकालने हैं मेरे को। फोर्थ टर्म यहाँ से अब शुरू करते हैं, फोर्थ टर्म से शुरू करते हैं, यहाँ से मेरे को आर मिल जाएगा, वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ आर, तो आर मल्टीप्लाई कर करके मेरे को G1 G2 मिल जाएगा। अब A4 मेरा 81 है, यानी कि AR क्यूब 81 है। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ A हियर, जो कि 3 है, तो 3R क्यूब इज इक्वल्स टू 81, तो R क्यूब आ जाएगा 3 से डिवाइड करके 27, R क्या आ जाएगा 3, ठीक है, बस अब R आ गया। तो G1 मेरा जो कि सेकेंड टर्म है, जो कि 3 में 3 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9, और G2 इस 9 में दोबारा 3 मल्टीप्लाई कर लो, 27 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो, 27 में दोबारा 3 मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म मेरा 81 आ ही रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसको देखने की भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, उसकी कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी है, कैलकुलेशंस है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अभी दिखाती हूँ क्या क्वेश्चन है, देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये चीज आपको ज्योमेट्रिक मीन दी हुई है a और b की, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज हमें ज्योमेट्रिक मीन दी हुई है ए और बी की, दो नंबर्स, अब दो नंबर्स ए और बी है, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ ए बी, रूट ए बी होता है ना। तो अब ऐसे ही हमने एपी में किया था एक क्वेश्चन, ऐसा ऐसा कुछ दिया होता, वो दिया होता ए बी का अरिथमेटिक मीन, तो वहां पे a प्लस बी बाई टू लिया था, इसको a प्लस बी बाई टू के इक्वल। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे रूट ए बी के इक्वल, ठीक है। अच्छा, और इसमें ना एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, वो पूछ लेता है कि भी nth टर्म का रेशियो अपॉन n+1 टू nth टर्म का रेशियो क्या होगा। ऑप्शंस दे दिए 1/r, 1/r की पावर n, 2/r, ऐसा कुछ भी। तो आपके क्वेश्चंस भी थोड़े ध्यान होने चाहिए कि ये इसका आंसर हमारा 1/r की पावर n है, इस चीज की वैल्यू क्या है, जैसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, 0 1 -1 ऐसे कुछ भी दे दिया आपको, तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। वैसे क्वेश्चन करते करते में ध्यान हो ही जाता है कि हाँ ये चीज हमारी 1 है, ये रेशियो हमारा 1/r की पावर n आया था, ऐसे ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकल के आती है, ऐसे। चलो जी, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 27। a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n
प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू रूट ए बी हमें दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? रूट ए बी। अब यहाँ से बस हमें n निकालना है, ठीक है। बस कैलकुलेशंस है इसमें, देखो n निकालना है। देखो कैसे कैलकुलेशंस करोगे। पहले तो इसकी पावर तोड़ लेते हैं, पावर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 ओवर a की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 अपॉन 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस बी की पावर n इंटू a की पावर 1/2 प्लस बी की पावर 1/2। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है। ओपन कर लेते हैं राइट हैंड साइड। a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर n प्लस 1/2, n और 1/2 और b 1/2 प्लस a की पावर नेक्स्ट टर्म में 1/2 और b की पावर हो जाएगी n प्लस 1/2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, दोनों टर्म्स उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1, एक एक स्टेप लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए। माइनस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 that is equal to 0. Now we have four terms on left hand side. Right hand side में 0 हो गया, left hand side में 4 terms है। हम ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म की और सेकंड और फोर्थ टर्म की। फर्स्ट और थर्ड टर्म में कॉमन निकाल लेते हैं। मैं ग्रुपिंग कर देती हूँ, चलो आपके लिए कॉमन आसानी से देख पाओगे कि क्या निकल रहा है। लेट दिस में टेक एज फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में है b की पावर n+1 माइनस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आप निकाल सकते हो। क्या रह जाएगा? a की पावर 1/2 रह जाएगा माइनस b की पावर 1/2 रह जाएगा। इस 1 को आप हाफ प्लस हाफ में डिवाइड कर सकते हो ना, तो a की पावर हाफ रह जाएगा, एक हाफ तो क्योंकि बाहर निकल आया। ऐसे ही माइनस में निकाल लो क्योंकि फिर सेम ब्रैकेट बन जाएगा। b की पावर n+1/2 निकाल लो तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 रह गया, दैट इज इक्वल टू 0। फिर ये दो ब्रैकेट्स में कर लो, a की पावर n+1/2 माइनस b की पावर n+1/2 और दूसरा ब्रैकेट है हमारा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स इज इक्वल टू 0। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 0 होता है यानी इन दोनों में से एक 0 है। अब कौन सा 0 है दोनों में से? दोनों 0 नहीं होते कभी भी, कोई एक 0 होगा इनमें से ब्रैकेट, तो वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा 0 होगा। नाउ दिस कैन नॉट बी 0। इसका 0 होने का मतलब कि a की पावर हाफ इज इक्वल टू b की पावर हाफ हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि a और b तो दो डिफरेंट नंबर्स है। तो सिंस this cannot be 0, so we have this as equal to 0. So a की पावर n plus 1/2 minus b की पावर n plus 1/2 this is equal to 0 because a की पावर 1/2 minus b की पावर 1/2 this is not equal to 0. ये 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये 0 हो गया ये वाला ब्रैकेट। यानी कि ये मैं उधर ले जाती हूँ, a की पावर इज इक्वल टू b की पावर n plus 1/2, यानी कि इसको मैं नीचे ले आऊं तो a अपॉन बी की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो गया, और इस 1 को मैं लिख सकती हूँ a अपॉन बी की पावर 0। अब कर सकते हैं हम आगे, ये 0 हो गया, फिर b वाला टर्म उधर ले गए, ये उठा के नीचे ले आए क्योंकि पावर सेम है तो सेम पावर हो गई, और उधर क्या रह गया 1। 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर 0, ताकि बेस सेम करना चाहते हैं। बेस सेम हो जाएगा तो पावर्स को इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हाफ आ जाएगी। कंपेयरिंग
द पावर ऑफ बेस ऑन बोथ द साइड्स, n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से n क्या आ गया मेरा -12। बच्चों ये वैल्यू भी थोड़ी ध्यान होनी चाहिए कि n यहाँ पे जब gp मुझे ये दिया होता है दिस इज इक्वल टू gp, तो n की वैल्यू क्या आती है -12। ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों कैलकुलेशन देख लो और 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे फिर आपके 28 और 29। वर्ड प्रॉब्लम तो हम कभी बाद में करेंगे, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ हर्षिता बोलो। हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटिव से ये ध्यान रखो बस। हाँ